अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त और रोज शाहजेब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। इस वक्त आप देख रहे हो, सुन रहे हैं सॉसी टॉक, सीधी बात नो बकवास। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड बड़ा मजे का होने वाला है, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं जो हमारे पास इतना बड़ा सर लेके हम घूम रहे होते हैं ना, आज हम देखने वाले कि इसके अंदर सच में दिमाग ही है या भूसा है या खाली खोपड़ी हम लेके घूम रहे हैं। तो इसको जानने के लिए हम वीडियोस देखेंगे और वीडियोस को हम सॉल्व करेंगे। और हम देखते हैं ना, बचपन से तो बड़े हम सीआईडी उदय देख रहे होते थे। गाजर मूली समझ के रखा है आपने सीआईडी ऑफिसर्स को। किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कुछ पता है आपको? अब देखते हैं क्या हम सच में सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। एक माइक्रोवेव कार के ऊपर धड़ाम से गिरता है। लगता है किसी ने अपना बदला लिया है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो 3 लोगों से पूछताछ करता है। समांथा कहती है, मैं तो अभी होम आई हूँ और मैं माइकल के कार को क्यों तोड़ूंगी, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है। टॉम कहता है, ये घर भी माइकल का है, मैं तो यहाँ रेंट पे रहता हूँ और मेरा तो हाथ भी फ्रैक्चर है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। माइकल कहता है, मेरी ये न्यू कार है, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही ली है, पर ठीक है, मेरा इंश्योरेंस है तो मैं ठीक करवा लूंगा। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और ये किसने किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अच्छे से सोचिए। तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? या तो ये इस लड़के ने खुद किया था। क्यों? क्योंकि उसका इंश्योरेंस था, उसको इंश्योरेंस लेना था, उसको नई गाड़ी फिर से बनानी थी, शायद उसकी गाड़ी में कोई मसला आया हो जिसकी वजह से उसको ये हरकत करनी पड़ी। दूसरा, मुझे इसके जो रेंट पे बंदा रह रहा है जिसका हाथ टूटा हुआ, ये लगता है शायद ओवन फेंकते हुए इसके हाथ को लग गई होगी, कुछ तो इस तरह है। मुझे तो इन दोनों पे शक हो रहा है। वो तो उसकी खैर गर्लफ्रेंड है, बेचारी को तो गाड़ी ही चाहिए होती है। देखते हैं। अगर टॉम का हाथ फ्रैक्चर है तो वो उसी हाथ से ब्रेकफास्ट और कॉफी कैसे पी सकता है? वो देखिए, फोर्क और कॉफी मग दोनों राइट साइड में रखे हुए हैं और उसका राइट हैंड भी फ्रैक्चर है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वो नाटक कर रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मतलब हम पहले सही थे, मैं थोड़ा सही था, पर ज़्यादा सही नहीं था, क्योंकि हमने बस सिर्फ स्टेटमेंट को देख के बोला। मतलब इसमें आप सब कुछ देखेंगे, इर्द गिर्द का, आसपास का सब कुछ ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद जवाब दोगे। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। मेरे ये देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बताता है कि उसकी वाइफ सना ने सुसाइड कर लिया है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है, सारे सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। फिर जेसन मेहुल को बताता है, मेरे और सना के बीच में कल झगड़ा हुआ था, तो सना ने तुरंत ड्रॉर से पॉइजन की बोतल निकाली और खा ली। डिटेक्टिव मेहुल पॉइजन की बोतल लेता है और टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देता है। लैब से मेहुल को कॉल आता है और बताया जाता है कि सना के फिंगरप्रिंट्स बोतल में मिले हैं और बोतल में वही पिल्स है जो सना ने कंज्यूम भी की है। बट ये सुसाइड नहीं है, बल्कि एक मर्डर है। क्यों? लैब इंचार्ज को ऐसा क्यों लगा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन सारे क्लूज को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, जाहिर बात है, एक थंब 1 2 3 4 5 कैसे ग्रैब किया होगा? ऐसे ग्रैब किया। बॉटल तो फुल है ना? नहीं, शायद फुल है इसकी वजह से, या एक थंब एक्स्ट्रा आ रहा है। आप क्या कहते हैं, क्या होगा? सना के फिंगरप्रिंट देखिए, सिर्फ बॉटल पे है, बॉटल के ढक्कन पे नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिना उसके सना बॉटल को खोलेगी कैसे? मतलब ये क्लियर है, जेसन ने बाद में अपने वाइफ के फिंगरप्रिंट बॉटल में लगा दिए, लेकिन वो ढक्कन में लगाना भूल गया, जिससे लैब इंचार्ज ये चीज समझ गया कि वो मर्डर है बल्कि सुसाइड नहीं। डिटेक्टिव मेहुल जेसन को पकड़ लेता है। इतना बकवास कर रहे हैं यार, क्यों नहीं सोच रहे तुम लोग? कर लीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। राखी को कई समय से कार चाहिए था, लेकिन उसका हस्बैंड आलोक हमेशा मना कर देता था। एक दिन न्यू ईयर की शाम को राखी ने बोला, आज तो मुझे न्यू कार चाहिए ही। अच्छा, कौन सी कार चाहिए? मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार दिला दूंगा, लेकिन मेरे एक पजल को सॉल्व करके दिखाओ। हाँ पूछो। इस थ्रेड को इस कैंची से काट के दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे बॉल नीचे नहीं गिरना चाहिए। बस इतनी सी बात, ये तो मैं आसानी से कर लूंगी।
और राखी ये कर लेती है और उसे कार मिल जाती है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, आप सोचिए राखी ने ऐसा कैसे किया? रस्सी को कैंची से काट दिया फिर भी बॉल नीचे नहीं गिरा। सोचिए सोचिए। हाँ तो ठीक है ना, उसने हाथ से नीचे पकड़ा होगा, ऊपर रस्सी काट दी होगी, ऊपर से रस्सी काटी, नीचे उसने पकड़ा, रस्सी पकड़ के ना उसने काट दिया होगा, इसमें क्या। राखी ने पहले नॉट को इस तरह से बांध दिया, उसके बाद रस्सी को नॉट में से काटा, इसलिए बॉल नीचे नहीं गिरा। राखी के लिए क्लैप तो जरूर बनता है। चलिए, मेरा भी तो सही पहले था ना, देखते हैं। हाथ से इस तरह पकड़ के काट जिम लिया। की कार एक गैस स्टेशन के पास खराब हो जाती है। उसे जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना था, तो वो लिफ्ट लेने का सोचता है। वहां पे 3 कार आ जाती है। वो समझ नहीं पाता कि तीनों में से कौन सी कार वाले से उसे लिफ्ट लेना चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों कार वालों को और कार्स को देख के बता सकते हैं जिम को किससे लिफ्ट लेनी चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सी से या बी से? बी से या सी से? इन इमेजेस को ध्यान से देखिए। पहले इमेज में 2 पोस्टर्स दिख रहे हैं, जिससे समझ रहा है कार बी वाला क्रिमिनल है और कार ए चोरी की है। मतलब ये दोनों कार में उसे लिफ्ट नहीं लेना चाहिए। जिम को कार सी वाले से लिफ्ट लेना चाहिए। चलिए, अगली फाइल देखते हैं। तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी इतना और कौन आप सोचते रास्ते हैं से जा भाई। रहे थे। अभी आपको बस स्टॉप पे 3 लोग दिखाई देते हैं। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड, एक बूढ़ी औरत और आपकी ड्रीम गर्ल। बट आपकी कार में सिर्फ एक जन की ही जगह है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए आप किसको लिफ्ट देंगे? सोचिए सोचिए। बूढ़ी औरत को, जाहिर बात है बूढ़ी औरत को ही लेके जाऊंगा मैं। सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। अगर नहीं आप- नहीं, मैं तो भाई ड्रीम गर्ल को लेके जाऊंगा, जाहिर बात है। भाई दोस्त को बोलूंगा कि भाई तू तो समझदार है, बूढ़ी औरत को तू लेके जा और मैं ड्रीम गर्ल को लेके जा रहा हूँ। मौका कब मिलता है? बार बार ऐसा मौका थोड़ी ना मिलता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके ऊपर से इतने ज्यादा गिफ्ट भी लेके आया है पीछे गाड़ी में। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को लिफ्ट नहीं दी तो झगड़े हो जाएंगे और अपनी ड्रीम गर्ल को इस तरह से गुड बाय करके आप जा भी नहीं सकते। और बुरी औरत को लिफ्ट नहीं देना मोरली गलत हो जाएगा। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अपनी गाड़ी की चाबी अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दीजिए, वो उस बूढ़ी औरत को लिफ्ट दे देगा और आप अपनी ड्रीम गर्ल के साथ बस स्टॉप पे वेट कर सकते हैं। चलिए कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगली पहली देखते हैं। शहर के अंदर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोरूम खुला बहुत था। बकवास था टिम और ये। टेड उस शोरूम में पहुंच जाते हैं। टेड टेस्ट ड्राइव करने के लिए कार के अंदर चला जाता है। सडनली वहां लाइट चले जाती है और सब लोग पैनिक हो जाते हैं। जब लाइट वापस आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। टेड का मर्डर हो चुका था। इंस्पेक्टर पाल शोरूम पे मौजूद था। वो तुरंत क्राइम सीन के पास पहुंच जाता है। वहां पास में 3 लोग खड़े थे। वो तीनों से पूछताछ करता है। टिम कहता है, मैं तो लोन टेंडर वालों से बात कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैनेजर कहता है, मैंने सर को ईएमआई के बारे में बताया, कार की प्राइसिंग के बारे में बताया और फिर दूसरे मुझे कस्टमर से पीछे बात वाला है करने ही चला चोर, गया। पीछे वाला लगी मैकेनिक चोर कहता है। है, मैंने टेड सर को पेट्रोल टैंक के बारे में समझाया, कार की इफिशिएंसी के बारे में समझाया और फिर मैं भी चला गया। इंस्पेक्टर नहीं, पाल तुरंत ये- समझ ये जाता है, कि मुझे कौन तो झूठ समझ बोल आ रहा गई है है। और किसने मर्डर किया है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? अब थोड़ा मैं सोचिए, सोचने सोचिए। लगा हूँ, दिमाग बन चुका है मेरा। तो ये है कि जो आखिरी वाला था ना मैकेनिक, क्योंकि मैकेनिक जाहिर बात है उतार के उसको पेट्रोल टैंक दिखाएगा और हर चीज़ वो उतार के ही दिखाएगा, तो मुझे तो वही लग रहा है। शोरूम इलेक्ट्रिक कार का था, तो फिर मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में टेड को कैसे समझा सकता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पाली समझ जाता है तेरी। और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। लिली मूवी देखने के लिए थिएटर में जाती है, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली है। रेस्टरूम में उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल उस टाइम मल्टीप्लेक्स में ही था। वो तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो मल्टीप्लेक्स बड़ा के जल्दी CCTV पहुंच फुटेज जाता है देखता यार। तो उसे समझता है कि लिली 3 लोगों से मिली थी। वो तीनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है। रोहन कहता है, मैं तो लिली का कॉलेज फ्रेंड हूँ, मैं उससे काफी टाइम बाद मिला था, तो हमने कुछ बातें की और फिर मैं चला गया। पैम कहती है, मैं उसे नहीं जानती हूँ, उसे मूवी स्क्रीन नहीं मिल रही थी तो मैंने बस उसकी मदद की। फिर हम साथ में रेस्टरूम गए और फिर मैं वहां से चले गई, वो वहीं थी। एमिली कहती है, सर मैं भी उसे नहीं जानती हूँ, उसने मुझसे समय पूछा तो मैंने बता दिया, फिर वो मुझे वॉशरूम में वापस मिली थी लेकिन हमने बात नहीं की। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने मर्डर किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। मैं तो नहीं समझ पाया भाई।
घड़ी वाली, घड़ी 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 घड़ी, उसके हाथ में घड़ी है। नहीं, लिली की डेड बॉडी को ध्यान से देखिए, उसने घड़ी पहन रखी है, तो फिर वो एमिली से टाइम क्यों पूछेगी? वहीं मेहुल समझ जाता है कि एमिली झूठ बोल रही है और उसे पकड़ लेता है। यार तुक्का सही पर अच्छा किया मैंने। पेरिस में बहुत ज्यादा तेज आई एम बारिश प्राउड हो ऑफ रही यू है। शाहजेब। जिस शहर में एफिल टावर की प्यारी सी लाइट चलती है, आज वहां कंप्लीट ब्लैकआउट था, दूर दूर तक कुछ ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा था। डेना बहुत डर जाती है बिकॉज उसने आज बहुत सारा गोल्ड और कैश बैंक लॉकर से घर पे लेके आया था। वो अपने रूम में जाती है और अपने बैग को चेक करती है तो देखती है सब कुछ चोरी हो गया है। वो तुरंत ठीक है। इंस्पेक्टर गैग को बुला लेती है। डेना इंस्पेक्टर गैग को बताती है कि सिर्फ 3 लोगों को ज्वेलरी के बारे में पता था, तो इंस्पेक्टर गैग उन तीनों से पूछताछ करता है। जॉर्ज कहता है, मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं तो दिन भर बेड पे सोया था। आप मेरे घर के सीसीटीवी फुटेजेस ये चेक तो कर मैं सकते था। हैं, मैं ऑल टाइम सो रहा था। ये तो मैं रेन था, कहती 24 है, घंटे सोना। मेरी छोटी बच्ची है, वो बहुत डर गई थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं उसे स्टोरी सुना रही थी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। टिम कहता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं कैंडल जला के बुक पढ़ रहा था और सो गया। आपके कॉल से ही मैं उठा हूं। गैग तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि इसने चोरी की होंगी, लेकिन वैसे एक दूसरी चीज़ थी, वो बैंक वाली कौन बैठी हुई थी? बैंक में कौन बैठी थी? बैंक में पैसे लेते हुए कौन थी वहाँ पे? नहीं, कोई और है शायद। यार मुझे ये आखिरी वाला चोर लग रहा है, क्योंकि वो एक तो चलो सीसीटीवी उसकी लगी हुई थी, उसका कैमरा लगा हुआ था, सो रहा था, और वो जो औरत थी वो अपनी बेटी के साथ सो रही थी, और ये जो आखिरी वाला है ना, ये असल में उस टाइम कैंडल लगा के बैठा हुआ था और उसकी कैंडल पूरी जली ही नहीं है। हालांकि काफ़ी टाइम से बैठा होगा, पर उसकी कैंडल जो है ना बिल्कुल नहीं है, जली नहीं हुई। तो यही है, बुक पढ़ रहा था और सो गया। यही है। आपके कॉल से ही मैं उठा हूं। गैग तीनों की बातों यही को है। ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि किसने चोरी की होंगी। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए, यहाँ 2 लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका आंसर सिर्फ एक है तो एक बार पॉज करके या वीडियो को वापस जाके वापस सोचिए। 1000 बार जॉर्ज और देखी है टिम मैंने। दोनों झूठ बोल रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है तो ऑब्वियसली सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। लेकिन टिम की बात को समझिए, वो कह रहा था कि वो सो गया था, लेकिन आप कैंडल को देखिए, वो अभी भी पूरी की पूरी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब थोड़ा सा दोनों दिमाग झूठ है बोल मेरे रहे पास। हैं। यहाँ पहले 2 वाला चोर कैसे हैं। गलत हो इंस्पेक्टर सकता है गैग यार? दोनों को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। और अगर 5 आसानी अंडों पूछो। को बॉईल होने के लिए 5 मिनट लगते हैं तो ठीक मुझे है। बताओ 3 अंडों को बॉईल होने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 3 अंडों को, इतना आसान, 3 अंडों को बॉईल करने के लिए 3 मिनट ही लगेंगे ना। ये समझते हैं कि शायद ये जल्दबाजी में ये जवाब देगा, पर ये जवाब नहीं है। 5 अंडों को, 10 अंडों को और 5 मिनट लग रहे हैं, या 5 अंडों को 5 मिनट लग रहे हैं, तो 3 अंडों को भी 5 मिनट ही लगेंगे पकाने में। पकाने की तो एक ही बात है ना। ध्यान से सोचिए और ये आपका हम आंसर मजाक, जल्दी से बच्चे कमेंट थोड़ी करिए। ना है, बच्चे हैं हम क्या। अरे सिंपल है, अगर 5 एग को 5 मिनट लगते हैं मतलब एक एग को भी 5 मिनट लगेगा, तो 3 एग को भी अरे 5 तो- मिनट लगेंगे, हाँ, क्योंकि हर ठीक एग है। को 5 मिनट लगते इतना हैं। भी अब ये तो नहीं कि चलिए भूसा अगली भरा पड़ा है पहेली दिमाग देखते में, सर में। इन इतना दोनों भी नहीं है कि पिक्चर्स को दिमाग- ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इन पिक्चर में कितने डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस क्या क्या है। आपका कलर? आंसर कमेंट करते जाइए। 2 स्लग्स के कलर हो गए, स्लग के कलर हो गए, पीछे पत्ता ब्राउन है, और मशरूम नहीं है, मशरूम्स नहीं है वहाँ पे नीचे, फ्लावर ये फूल नहीं है, पिंक फूल नहीं है, वो मशरूम नहीं है ब्राउन वाले, और उसके मुंह में भी फूल नहीं है। और मेंढक का क्या है? मेंढक का, हाँ यही है। आप चलिए लोग इसका आंसर देखते हैं। इन दोनों पिक्चर में टोटल 5 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस है 1, ये 2, पत्ती 3, का 4। कलर देखिए। दूसरा डिफरेंस है ये ठीक है। फ्लावर मिसिंग है। तीसरा डिफरेंस ठीक है। शेल का कलर देखिए। चौथा है। डिफरेंस ये मशरूम मशरूम्स मिसिंग हो है। ये। और 5वां डिफरेंस Easy ये था वाला यार। फ्लावर मिसिंग है। तो चलिए आगे, अगली आगे, पहेली आगे। देखते हैं। ठीक है, आपके सामने आगे। 3 ग्लासेस है। अब मैं इस बॉल को पहले ग्लास के नीचे रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें ठीक घुमाऊंगा। है।
आपको ध्यान से देखना है कि बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मुझे बताइए बॉल ए। कौन से ग्लास के नीचे वापस है? गया है। आपका आंसर जल्दी ए। से कमेंट कर दीजिए। ए, ये होने वाला है ए। हमने सॉल्व किया। और बॉल ग्लास ए के नीचे है। चलिए अब 4 ग्लासेस के साथ देखते हैं। मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आप ध्यान से देखते रहिए कि बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आपका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ए। आपको क्या लगता है बॉल कौन से ग्लास के नीचे है? ए हो गया फिर से। मैं पहले ही मुझसे गुम गया था वो। मैंने किसी बॉल और पे ग्लास फोकस किया। डी के नीचे है। तो चलिए अब अगली पहेली। इन 6 राजाओं को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सा राजा ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पॉज, थोड़ा पॉज होना चाहिए, देखना चाहिए हमें कौन सा उसके हाथ 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 मुझे दाढ़ी वाड़ी, कान 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 कान, तलवार 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 सबके पास है, जूते भी सब ने पहन रखे हैं। ये कंफ्यूजिंग है ना। आंखें भी, हाँ मिल गया। तुम लोगों को मिला क्या? तुम लोगों को नहीं मिला होगा क्योंकि तुम लोगों के पास दिमाग है ही नहीं। दिमाग होता तो तुम्हें मिलता ना। अब कितना मुश्किल बना रखा है इन्होंने। इनकी जो मैं बताता हूँ, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे स्टोन लगा हुआ है और इसके यहाँ पे स्टोन नहीं लगा हुआ, बाकी सबका स्टोन लगा हुआ है। हाँ इतने तो हम, और इनमें ऑड वन आउट है राजा डी। उसका मुकुट देखिए बाकियों से अलग है। चलिए इजी अब इन पूछते हैं 6 यार। क्वींस को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कौन हाँ। सी क्वीन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सी अलग है? तुम लोगों ने सीधा पहले उनका ताज ही देखा होगा। ताज तो बिल्कुल सही है उनका। तो मुख्तलिफ जो है ना, सिंड्रेला तो नहीं है ना। जूते तो सबके पास है। हाँ ठीक है, जूते सबके पास है, जूते सबके पास हैं। जूते ले लो, जूते दे दो। क्या मुख्तलिफ है? क्या मुख्तलिफ है? ग्लव्स, हाँ यस। एफ के ग्लव्स नहीं है, ये एक हाथ में ग्लव नहीं है। ये तुम लोग मुझसे ट्यूशंस लिया करो, मैं तुम लोगों के दिमाग काफ़ी तेज कर दूंगा। और इसमें ऑड वन आउट है क्वीन एफ। उसके हाथ का ग्लव्स मिसिंग है। तो ये थी हमारी वीडियो जो कि काफ़ी मज़े की थी, जिसमें हमने काफ़ी केस सॉल्व किए भी और काफ़ी पहेलियाँ भी बुझाई। और मुझे तुम लोगों का पता नहीं है, मेरा तो दिमाग मुझे थोड़ा सा कंफर्म हो गया कि हाँ 80% अच्छा है, काम कर रहा है शायद। और आप लोगों का तो भूसा शायद भरा होगा, है? सोचती ही रह रहे होगे ओए ओए क्या है ये, क्या है? इतना इजी था भाई, थोड़ा दिमाग लगाया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।